नमस्कार आप सभी को। आज का ये जो वीडियो है, ये जो बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है, मतलब रेट्रोगेशन होने जा रहा है गुरु का, उसके ऊपर है। और गुरु जो हैं वो वक्री होंगे 9 अक्टूबर 2024 और ये रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक। ये जो 3-4 महीने जो वक्री गुरु होंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। चाहे आपकी दशा चल रही है, चाहे नहीं चल रही है, अंतर्दशा है, नहीं है, लेकिन गुरु, शनि, राहु, केतु के गोचर और जितने भी बड़े प्लैनेट्स हैं, जैसे जैसे कि शनि और गुरु के जो रेट्रोगेट का जो टाइम होता है, ये हम सभी की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अनयूजुअल गुड या बैड इवेंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत हद तक शेप करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलावों को लेकर आते हैं। और हमें सिर्फ इन बदलावों से सीखने को नहीं मिलता, हमें इन बदलावों से जीवन को और किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें गुरु और शनि के जो वक्री का टाइम पीरियड होता है वो बहुत इंटेंस होता है। क्योंकि इस टाइम जितने भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। ये अपना अच्छा और नेगेटिव जो भी देने में, जो भी किसी भी इंसान को जो भी फल मिलने हैं, वो डिपेंड करता है, मतलब हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप कैसे मिलेंगे, वो वक्री टाइम पीरियड में वो सारे जो फल होते हैं वो निकल के आते हैं। जुपिटर जो है वो एक बहुत ही सात्विक ग्रह है, राइटनेसनेस को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। जितनी भी सात्विक चीज़ें इस धरती पे एग्जिस्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें हम जुपिटर से देखते हैं। हमारी जो खुशियाँ हैं, हमारी जो हैप्पीनेस है, जो अंदर से हमारी आत्मा को जो चीज़ें खुशी देती है, हमारी सोल को जो खुशी देती है, अंदर से जो हमारा चेतना का बल है, वो जितनी भी ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमें राइटियसनेस पे लेके जाती है, धर्म के मार्ग पे लेके जाती है, वो सब हम गुरु से देखते हैं। और गुरु आने वाली 9 तारीख को, अक्टूबर को वक्री होने जा रहे हैं, और वो भी शुक्र की राशि वृष में होने जा रहे हैं। मतलब कि एक देव गुरु दैत्यों की जो राशि है, शुक्राचार्य की जो राशि है, शुक्र की जो राशि है, उसके अंदर वक्री होने जा रहे हैं। और टॉरस राशि आपकी रिसोर्सिस को दिखाती है। रिसोर्सिस किसी भी चीज का जीवन में जो आप क्रिएट करते हैं वो टॉरस ही है। और गुरु मेरी रिसर्च के हिसाब से इस राशि के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। इसको थोड़ा-सा और हम अगर डीपर लेवल में समझें, छोटी-सी कुछ कथा के रूप में भी समझें, तो जब बहुत ज़्यादा असुरों का प्रबल उनकी शक्तियाँ बढ़ती चली जा रही थी, तो देवताओं को काफ़ी चिंता हुई, अगर इनकी शक्तियाँ ऐसी ही बढ़ती चली गई तो जो बहुत कियोस्क हो जाएगा यूनिवर्स के अंदर, और उसको फिर संभाल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो सभी जो देवता थे वो बृहस्पति देव के पास में गए, क्योंकि वो ही अल्टीमेट डिवाइन एनर्जीज उन्हीं के पास थी। और जभी भी ऐसी जब आपदाएं आती हैं सृष्टि के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, तो सिर्फ बृहस्पति देव गुरु ही है, उनके पास ही वो पावर है कि वो अपनी दैविक शक्तियों से उन सारे नाशों को एक तरीके से खत्म करते हैं। तो उन्होंने बोला सभी देवताओं ने कि बहुत ज़्यादा तप करने लग गए हैं। जितने भी मतलब आसुरिक शक्तियां जो हैं, वो उनका तप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो पावर गेन करने के चक्कर में वो लगे हुए हैं। तो अब टाइम आ गया है कि हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो उस वक्त देवगुरु बृहस्पति ने बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन किया, बहुत सोच विचार किया, और कहते हैं वो जो टाइम पीरियड था वो रेट्रोग्रेशन का ही टाइम, मतलब वक्री टाइम था, जिस वक्त उन्होंने ये सारी मंत्रणाएं या स्ट्रेटेजी बोल लीजिए, प्लानिंग बोल लीजिए, मैनेजमेंट कुछ भी बोल लीजिए, जो देवताओं के बीच में जो बातचीत चली कि ये सारी पावर्स जो हैं नेगेटिव एनर्जीज की वो बढ़ती जा रही है, इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, तो जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई और जो भी चीज़ बातचीत करी वो सब रेट्रो टाइम पर हुआ। और रेट्रो के लिए कहा जाता है, अगर बृहस्पति जब रेट्रो होते हैं तो वो टाइम होता है डीपर लेवल में जाके काम करने का,
अपनी शक्तियों को, अपनी दैविक शक्तियों को बढ़ाने का, मेडिटेशन करने का, स्पिरिचुअलिटी करने का, धर्म के मार्ग पे चलने का और ऐसी सारी पावर्स गेन करने का जिससे आप आपकी जितनी भी अध्यात्म की शक्ति से आप नेगेटिव शक्तियों को अपनी लाइफ में से खत्म कर सके। तो ये एक ब्रीफ है रेट्रोग्रेशन जुपिटर का। अगर गुरु वक्री हुआ है तो इस टाइम पे हर इंडिविजुअल को भी अपनी धार्मिक यात्राएं, अपनी जितनी भी शक्तियां, जो एक दैविक शक्तियां हम बोल सकते हैं, उसको बढ़ाने का, मेडिटेशन करने का, बहुत सारी साधनाएं करने का, अच्छे काम करने का, दान पुण्य करने का, ये बहुत राइट टाइम है। क्योंकि इस वक्त जो भी आप एक्यूमुलेट करेंगे अपने धर्म के मार्ग से, वो जब जुपिटर स्ट्रेट होगा और जब वो और भी अपने, जब हर साल 12 साल के अंदर पूरा जब वो अपना सर्किल करेगा, तो वो इंटेंस एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर गुरु बनकर आएगी और आपकी कई सारी नेगेटिव समस्याओं को, एक तरीके से प्रॉब्लम्स का, वो बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकलेगी। क्योंकि असुरों से लड़ने का भी जो टाइम, जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो रेट्रोग्रेड जुपिटर हुए, स्लो डाउन हुए, उन्होंने अपने पे काम किया, बहुत डीप मेडिटेशंस किए और उन मेडिटेशंस में बहुत सारी पावर रीगेन करी। तो जिन लोगों का जुपिटर भी वक्री होता है उनके चार्ट में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उनको इस चीज के बारे में बहुत डीपर लेवल पे समझना चाहिए और जानना चाहिए। तो चलिए हर लग्न से शुरुआत करते हैं जुपिटर वक्री की। और अगर आपका लग्न मेष है, मैं यहाँ पे लग्न से लूंगी, और अगर आपका लग्न मेष है तो जुपिटर का जो गोचर है वो आपके सेकंड हाउस में हो रहा है और वक्री जो है गुरु आपके, वो सेकंड हाउस में ही हो रहे हैं। तो आपका वाणी, आपका फाइनेंस, आपकी स्पीच, आपकी फैमिली, आपकी रिसोर्सेज का बहुत ही मेजर पार्ट अभी जो है वो इंट्रोस्पेक्शन में जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आएंगी सेकंड हाउस से रिलेटेड जिस पर आप काम करेंगे और आपको करना भी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी छूटी भी जिस पे आपका ध्यान नहीं गया, फैमिली की कुछ जिम्मेवारियां, आपके फाइनेंस, आपके रिसोर्सेज जो आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। अगर आपका कोई पुराना लोन चल रहा हो, या आप कोई गोल्ड बहुत समय से खरीदना चाह रहे हो, या आपका कोई गोल्ड लोन पे रखा हुआ हो, या किसी गोल्ड पे आप लोन लेना चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे हो सकती है। फैमिली में कोई ऐसा इवेंट जो आप करना चाह रहे हो, सब लोग इकट्ठा होकर, लेकिन बहुत समय से वो डिले चल रहा था, तो इस टाइम पे बहुत परफेक्ट टाइम है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, अगर सेकंड हाउस आपका एफ्लिक्शन में है तो आपको ऐसे लोगों से बचना है जो कि आपको फाइनेंस के बारे में गलत सलाह दे दें, या आपका पैसा ब्लॉक करा दें, या आपको बोले कि यार ये कुछ स्कीम्स है, अच्छी है, पैसों की, तुम इसमें लगा दो। तो इस टाइम पर आपको बचना चाहिए। वो जब होगा जब आपका सेकंड हाउस एफ्लिक्शन में है या जुपिटर एफ्लिक्शन में है, क्योंकि जुपिटर जो है वो पूरी तरीके से कंसल्टेंसी, किसी की पॉजिटिव मिलना और फिर ग्रोथ होना, और टॉरस राशि जो है रिसोर्सेज की है। तो कोई आपको गलत सलाह यहाँ पे दे सकता है आपके फाइनेंसिस को लेकर, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों का आपका जुपिटर सेकंड हाउस में है, अगर एफ्लिक्शन में है तो ही ये रिजल्ट है। अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो सेकंड हाउस में जो जुपिटर आपका वक्री हो रहा है, वो कई सारी सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों के अंदर आपको अच्छे जो हैं वो रिजल्ट देके जाएगा ये जुपिटर। चलिए अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट की, वृष लग्न के लोगों के लिए। और उनका जो जुपिटर है वो उनके लग्न के अंदर ही वक्री होगा। और लग्न के अंदर अगर गुरु वक्री होता है, अगर ये पॉजिटिव है, जुपिटर अगर आपके चार्ट में अच्छा है, अच्छी डिग्निटी में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा सजग हो जाएंगे। आप अपने ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी अध्यात्म के ऊपर, अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काफ़ी काम करेंगे, और जो काम करेंगे वो भी काफ़ी डीप, मतलब एक तरीके से सात्विक काम ज़्यादा करेंगे। हो सकता है आपको योगा बहुत पसंद आ जाए, इस वक्त मेडिटेशन आप करने लग जाएं बहुत ज़्यादा। आपको सारी वैदिक चीज़ें जितनी भी हैं वो आप अपने लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं ऐड करें। प्राचीन जितनी भी चीज़ें हैं, आपका खाने का तरीका भी ऐसा हो जाए कि आप बहुत इस तरीके का खाना लेने लग जाए जो आपकी हेल्थ को रिजुविनेट करे और उसको एक तरीके से अच्छा करे, लेकिन सात्विक तरीके से। अगर आप नॉनवेज खा रहे होते हो बहुत समय से, तो हो सकता है आप अचानक से वेज डाइट पर
पूरी तरीके से कंप्लीटली आ जाए और सात्विक खाने की तरफ आपका एक इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। और ये आपकी लाइफ के अंदर अगर आप ऐसा करें तो आपके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स ओवरऑल आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि जुपिटर लग्न के अंदर मतलब वक्री हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी में 100% होंगे। लेकिन क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आपके 8th हाउस का लॉर्ड और आपके 11th हाउस का लॉर्ड होके लग्न के अंदर हो रहा है, तो 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशंस का है। तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डीप ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। हो सकता है आपको एस्ट्रोलॉजी या इस तरह की रिसर्च में आपका काफ़ी इंटरेस्ट आ जाए। आपके फादर की लाइफ में भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। आपकी फैमिली के प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं रिसोर्सेज के अंदर डीप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो सकते हैं। आप हो सकता है अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी करवाएं। इस पे भी आप ध्यान दें, इस पे भी आप अपने रिसोर्सेज, अपने पैसे यहाँ पे खर्च करें, ये भी हो सकता है। अगर यहाँ पे जुपिटर अच्छे डिग्निफाई मतलब प्लेसमेंट में नहीं बैठा हुआ, इतना स्ट्रेंथ में नहीं है, तो 8th हाउस के रिजल्ट्स आपको नेगेटिव आ सकते हैं। हो सकता है आप अपनी डाइट के लिए बहुत लापरवाह हो जाएं। कुछ यहाँ पे आपकी सर्जरीज हो सकती है, स्पेशली हर्निया जैसा कुछ आपको प्रॉब्लम निकल के आ जाए, और डायबिटीज़ यहाँ पर हो जाए क्योंकि 8th हाउस का कनेक्शन हो रहा है। तो बहुत हाई स्ट्रेस के कारण, फैमिली के स्ट्रेस के कारण आपका यहाँ पे डायबिटीज़ होने के या हर्निया होने के या कुछ इस तरीके के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन ये ओवरऑल चार्ट की स्ट्रेंथ पर ही हम मतलब पता कर सकते हैं। लेकिन वैसे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और काफ़ी सारे चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी में नो डाउट यहाँ पर आएंगे टॉरस लग्न वालों के लिए। चलिए अपन बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। जेमिनाई जिनका असेंडेंट है, उनका जो गोचर है गुरु का वो 12th हाउस से हो रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गोचर नहीं है। जो लोग अगर फॉरेन से लिंक्ड हैं, फॉरेन कंट्री में जिनके काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, हॉस्पिटल से जो लिंक है उनका छोड़ दीजिए। बाकी जो लोग इन सब कामों से रिलेटेड नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं है, अध्यात्म से रिलेटेड नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये जो टाइम है ये बहुत सारे आइसोलेशन का टाइम है। बहुत कट ऑफ मतलब लोगों से कट ऑफ हो जाना, लोगों से, सोसाइटी से दूर चले जाना, अपनी गंभीरता में जीवन निकालना, लोगों में ज़्यादा उठना बैठना नहीं, ये टाइम इन लोगों के लाइफ में चल रहा होगा। हो सकता है क्योंकि गुरु 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये टाइम पे इनको या तो कोई नया गुरु मिला हो जो इनकी लाइफ में चेंजेस लेकर आया हो, या फिर कोई गुरु ऐसा जिससे इनका कनेक्शन कट ऑफ हुआ हो, ये भी इनकी लाइफ में हो सकता है। फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई फीमेल से इनका कनेक्शन बैठ सकता है और उससे काफ़ी गेन्स इनको हो सकते हैं। ज्वेलरी लाइन में कोई है, सिल्वर गोल्ड का कोई डायमंड का काम कर रहा है, तो ये टाइम, और फॉरेन से कनेक्शन है तो उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। और अभी वक्री हो रहा है गुरु, तो इन लोगों का कोई पुराना कोई क्लाइंट, पुरानी कोई जहाँ से इनका कुछ आना जाना रहा हो फॉरेन कंट्री में, वापस से ये वहाँ पर रिकनेक्ट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है अगर आपकी बहुत समय से हेल्थ खराब है तो ये जो वक्री वाला टाइम है इसमें आपको बहुत सारे अपने टेस्ट, बॉडी के टेस्ट कराने पड़े, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा एक्सपेंडिचर हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारा ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें जो आप बहुत समय से सोच रहे थे कि मैं करूँगा करूँगा, या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, सिल्वर में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी हो सकता है। अगर यहाँ पे जुपिटर पॉजिटिव है तो इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम अच्छा है। अगर जुपिटर यहाँ पे आपके पत्रिका में बहुत स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पे खर्चे का टाइम है, आइसोलेशन का टाइम है, अकेले रहने का टाइम ये आपका हो सकता है। चलिए कर्क लगन की बात करते हैं, कैंसर असेंडेंट की बात करते हैं। कर्क लगन वालों के लिए ये जो गोचर है उनके 11th हाउस से हो रहा है, और अगर उनकी जुपिटर की महादशा चल रही है तो ये गोचर उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी गुरु वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा सा
उनको हायर अथॉरिटीज, जो उनसे सीनियर लोग हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में किसी वाद विवाद या पुरानी किसी बात के ऊपर उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो अपनी स्पीच को, अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल रह के बातचीत उनको करनी है। ये डिपेंड करता है कि वही कि जुपिटर गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका के अंदर कैसी है, इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर आपके 6th हाउस का लॉर्ड बना हुआ है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, डिस्प्यूट्स को दिखाता है, लोन्स को दिखाता है। तो ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए कोई नए लोन्स लेने का। तो आपको वेट करना चाहिए फरवरी तक, उसी के बाद आप आगे बढ़ें, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप लोन लेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपको उसको या तो रीपे करने में दिक्कत आएगी, या उसको लेने में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट या झंझटें या परेशानियां हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी इरिटेट फील करें। तो ये हो सकता है। और कोई भी ये भी है, 11th हाउस आपका नेटवर्क सर्किल है, आपके गेन्स, प्रॉफिट, बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। तो यहाँ पे आप रिकनेक्ट हो सकते हो, जो कुछ लोग आपके जीवन में छूट गए हो, जिनसे आपका कनेक्शन कम हो गया हो, तो वो लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं और आपको कुछ ऐसी विजडम, कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसी कंसल्टेंसी, ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी यूज़फुल हो और आप उससे काफ़ी अच्छे गेन्स एंड प्रॉफिट कर सकें। बस इसमें यही है, सीनियर्स के साथ में थोड़ा सा अपनी बातचीत में संयम रखना है। चलिए सिंह लगन के ऊपर बात करते हैं। लियो असेंडेंट, लियो असेंडेंट वालों का जो गोचर है वो उनके 10th हाउस से हो रहा है, क्योंकि टॉरस राशि उनके 10th हाउस में फॉल होती है। और ये गोचर सिंह लगन वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि केंद्र के भाव में हो रहा है गुरु का गोचर, और शुक्र की राशि में हो रहा है। ट्रैवलिंग यहाँ पे आपकी बहुत हो रही होगी, छोटी छोटी ट्रैवलिंग। आप अपने काम के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर रहे होंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा होगा, कुछ नए वेबसाइट्स, नई प्लानिंग, नए इनिशिएशंस में आप लगे हुए होंगे, जो आपको बहुत पॉजिटिविटी दे रहे होंगे। हो सकता है घर से रिलेटेड कुछ आप काम में, रिनोवेशन, कुछ वास्तु की एक्टिविटीज में भी आप लगे हुए हों। अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो फादर के डुअल रिसोर्सेज इनकम के यहाँ पर बन सकते हैं। फादर अपने काम में या सोसाइटी में उनको अच्छा नेम फेम यहाँ पे मिल सकता है। ये डिपेंड करता है जुपिटर आपका किस स्थिति में बैठा है। अगर अच्छा है तो ये सारे रिजल्ट हैं, अगर कुछ नेगेटिव है यहाँ पर तो हो सकता है फादर का नेम फेम, या फादर को डायबिटीज हो जाए स्ट्रेस की वजह से, फादर जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हो या आप जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हो उसमें आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी ना मिल रही हो, ये हो सकता है। वक्री हो रहा है गुरु आपके 10th हाउस में, तो बहुत इंटेंस टाइम है कि आप अपने काम, अपने स्टेटस, अपनी प्रोफाइल, आपका जो भी समाज में जो भी आपका उठना बैठना है, जिन लोगों के साथ में, उनको इंट्रोस्पेक्ट करें, डीपर लेवल पे सोचें अपनी गलतियां आपकी या सामने वाले की, क्या चीज़ें पिछले टाइम में हुई जिसको ठीक करके आप अपने स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। बहुत पावरफुल टाइम है ये, जिनका 10th हाउस से गुरु का गोचर है। हो सकता है आप कंप्लीटली एक काम, आपका कोई एक रिसोर्स को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म करके नए रिसोर्सेज को आप जनरेट करें, जो आने वाले कई सालों तक आपके लिए बहुत अच्छा काम करे। ये भी हो सकता है। किसी फीमेल की आपको यहाँ पे हेल्प मिल सकती है आपके करियर के अंदर। आपको कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जिसके अंदर किसी इंसान की कंसल्टेंसी लेना, आपके काम में किसी की गाइडेंस लेना, किसी की ट्रेनिंग लेना, किसी को ट्रेनिंग के लिए बुलाना, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये, अगर यहाँ पे जुपिटर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो हो सकता है आप किसी की गाइडेंस लें, आप किसी की ट्रेनिंग लें, आप ऐसी अटेंड करें सेमिनार, कुछ फंक्शंस, कुछ मोटिवेशनल, कुछ भी ऐसी चीज़ें, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं निकले और आपको लगे कि आपका पैसा, आपकी जर्नी, आपकी ट्रैवलिंग वेस्ट हो गई। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के चार्ट के ऊपर। लेकिन वैसे गुरु का केंद्र में 10th हाउस से गोचर सिंह लगन वालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चलिए कन्या लग्न
वर्गो जिनका असेंडेंट है उनका हम डिस्कस करते हैं। उनका जो टॉरस साइन है उनके 9th हाउस में फॉल होता है। उनके लिए ये टाइम बहुत पॉजिटिव है, चेंजेस का टाइम है, ये बदलावों का है, क्योंकि 9th हाउस बदलाव दिखाते हैं, एक्सपेंशन का होता है 9th हाउस। पूरी तरीके से एक चीज को खत्म करके दूसरी चीज की शुरुआत करने का होता है। हायर लर्निंग, हायर फिलॉसफी, धर्मा, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक यात्राएं, जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वो 9th हाउस दिखाता है। और 9th हाउस से गुरु का गोचर इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर आपके जो है वो 7th हाउस और 4th हाउस को भी रूल करता है। तो नए घर में भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, नया वाहन आ सकता है, रिनोवेशन हो सकता है, कुछ आप वास्तु के चेंजेस करवा सकते हैं। 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस या आपके पार्टनरशिप में काफ़ी सारे चेंजेस जो कि पॉजिटिव रहेंगे वो हो सकते हैं। आप यात्राएं कर सकते हैं, लंबी यात्राओं पे जा सकते हैं। हो सकता है ये यात्रा या तो आपके पार्टनर के साथ हो या आपकी ये यात्राएं कमर्शियल ट्रैवल्स हो, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। और यहाँ से गुरु 3rd हाउस को देखेंगे तो ये जितने भी आप ट्रैवल करेंगे ये आपके भाग्य को भी बदलेगा और आपका करेज भी बढ़ाएगा। आपको बहुत सारे नए हॉराइजन्स देखने को मिलेंगे, आपका पॉजिटिविटी, आपकी सोचने विचारने की शक्ति जो है वो एक्सपेंड होगी। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं जो जिनकी गाइडेंस की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करें, क्योंकि 9th हाउस अचानक से अनजान लोगों का मिलना भी होता है, अनजान जगहों पर जाकर। तो यहाँ पे गुरु का गोचर है तो जरूर आपको आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान मिलेगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। इस वक्त अगर आप स्पिरिचुअल यात्राएं और स्पेशली आप सोमनाथ मंदिर अगर आप ट्रैवल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तिरुपति बालाजी इस वक्त ट्रैवल करना कन्या लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा एक रेमेडी मैं कह सकती हूँ। रेमेडी पे भी मैं आऊँगी, लास्ट में मैं रेमेडी के ऊपर बात करूँगी। बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मैं बताऊँगी कि कैसे आप इस टाइम को बहुत अच्छी तरीके से हार्नेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तुला लग्न, लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए ये जो गोचर है ये इनके 8th हाउस से हो रहा है, जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है, बदलावों को दिखाता है। और यहाँ पे जुपिटर लिब्रा लग्न वालों के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो तीसरा घर और छठे घर का मालिक होके और 8th हाउस में गोचर कर रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु एक्सपेंशन को दिखाता है, वृद्धि है, और 8th हाउस आपकी फियर्स है। तो 8th हाउस में गुरु गोचर करता है तो आपकी फियर्स बहुत बढ़ जाते हैं। मैंने कई लोगों के चार्ट में देखा है कि उन लोगों को एक इतना फियर हो जाता है, क्योंकि जुपिटर जीव कारक एनर्जी है, ऑक्सीजन है आपकी बॉडी का। हर सेल में ऑक्सीजन जब जाता है तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी में बढ़ती है तब नेगेटिविटी आती है, और वो राहु और शनि की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, ऐसा फील होगा कि आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको बड़ा सफोकेशन हो रहा है, आप बहुत लो फील कर रहे हैं। आपकी कुछ सर्जरीज यहाँ पे हो सकती है जिसको भी आप छुपा के रखेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा कि आप बाहर किसी को डिस्क्लोज करें। फैमिली में किसी की सर्जरी हो सकती है। आपको गाड़ी अगर आप चलाते हैं, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो ध्यान से करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लॉन्ग टर्म के अंदर तो अभी फरवरी तक थोड़ा सा सोच विचार के करें। मैं तो कहूँगी शायद ना ही करें तो अच्छा है, गलत डिसीजन हो सकते हैं, गलत इंसान मिल सकता है जो आपको फाइनेंस के बारे में गलत नॉलेज देके चले जाए और आपका पैसा ब्लॉक हो जाए और फिर बाद में आपको बड़ा दुख हो या पछतावा हो। तो ये इतना राइट टाइम नहीं है। हाँ, राइट टाइम है आप लोगों के लिए अगर आप कोई रिसर्च फील्ड में हैं, आप कोई सर्जन हैं, आप सर्जरीज कर रहे हैं, आपका फॉरेन का कनेक्शन है, फॉरेन से मनी आपके पास में आ रहा है, आपको हो सकता है इस वक्त डीप इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी और जितनी भी गूढ़ विद्याएं हैं उनमें आ जाए। और आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी यही है कि आप गूढ़ विद्याओं में अपना इंटरेस्ट को डेवलप करें। जितना हो सके आधा एक घंटा आप डेली इन चीज़ों को पढ़ें, और जो भी पढ़ें वो सात्विक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तंत्र मंत्र की तरफ ना जाए, नेगेटिव लोगों के पास में इस विद्या के लिए ना जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं
स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए स्कॉर्पियो लगन वालों का गुरु का गोचर जो है वो 7th हाउस से हो रहा है, सप्तम भाव से। 7th हाउस से गुरु का गोचर जो है वो उन लोगों के लिए पॉजिटिव है जो बिजनेस में हैं, जो कमर्शियल ट्रैवल्स बहुत करते हैं। ये भी हो सकता है जिनकी मैरिज की एज है उनके लिए कोई अ, पिछले उससे बात चल रही हो, क्योंकि यहाँ पे वक्री है, गुरु वक्री हो जाएंगे, तो वक्री टाइम पर आपकी कोई रिश्ते की बात चल रही हो तो वो फटाक से यहाँ पे आगे बढ़ जाए और आपका वो काम हो जाए। अगर गुरु पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, तो उसका भी ध्यान रखना है। आपको अपने जो भी चीजें हैं, आपकी लाइफ की पॉजिटिव चीजें यहाँ पे आपको हिडन रखनी है, छुपा के रखनी है। आपको अपनी प्लानिंग्स अपने बिजनेस की, अपने पार्टनरशिप की, अपने स्पाउस की लोगों के साथ में शेयर नहीं करनी है। हो सकता है आपका पार्टनर की यहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज, या आपका पार्टनर कोई बिजनेस स्टार्ट करें, अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड कोई ना कोई काम स्टार्ट करे, ये भी हो सकता है। कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम स्टार्ट करे, ये भी हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर का कुछ करे, ज्वेलरी को लेके कुछ करे, फूड को लेके करे, कुछ आउटलेट्स खोले। ये सारी चीजें वक्री के टाइम पर गुरु के हो सकती है आप लोगों के साथ में। और आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी है इस गोचर को, सॉरी, इस रेट्रोगेट का जो ये टाइम है, इस वक्त आप जितना हो सके लोगों को, क्योंकि 7th हाउस पब्लिक का हाउस है, तो आप जितना हो सके पार्टी थ्रो करिए लोगों को, और वहां पे उन लोगों को एक बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही लैविश फूड, या जिसको बोलते हैं एक मतलब बढ़िया खाना आप लोगों को खिलाइए। आपके लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। यहाँ पे जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलेगी और आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं धनु लग्न वालों के लिए, सैजिटेरियस असेंडेंट। धनु लग्न वालों के लिए ये जो वक्री है, गुरु का जो वक्री है वो उनके छठे भाव से हो रहा है। और ये टाइम पीरियड धनु लग्न वालों के लिए थोड़ा सा मतलब टफ है, क्योंकि लग्न का मालिक जो है वो छठे घर में है। तो यहाँ पे इनका हार्ड वर्क काफी बढ़ गया है पिछले काफी काफी समय से, 4-5 महीने से। और अभी मतलब वक्री हो रहा है, तो और हार्ड वर्क इनको करना पड़ेगा अपनी चीजों को पाने के लिए। कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। या फिर अगर ये पॉजिटिव गोचर है तो ये लोग इंटेंस मेहनत करेंगे, क्योंकि छठा घर आपके हार्ड वर्क का है, डेली रूटीन का है। तो अगर ये पॉजिटिवली काम कर रहा है तो ये लोग बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, योगा, जिम, एक्सरसाइज, फूड, अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अगर अभी जो इसे रेट्रो हो रहा है तो हो सकता है कि एकदम ध्यान दे रहे हैं, दे रहे हैं, और इस वक्त इनके ब्रेक लग जाए एकदम से। कुछ लाइफ में ऐसी नेगेटिविटी आ जाए, ऐसा कुछ काम हो जाए कि सारी एनर्जी इनकी वहां पर जाने लग जाए। अगर ऐसा हो तो आपको अपने एफर्ट्स बढ़ा देने हैं। आपको ये नहीं सोचना कि इतना काम मेरे से नहीं होगा, मैं थक जाऊंगा। आप अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए, 100 से 200% पे ले जाइए। तो आपको ये मैंने बताया ना, जुपिटर इंट्रोस्पेक्शन, डीपर रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, वापस से रीवर्क करना, वापस से उस ताकत को, उस मतलब गाड़ी को 4th-5th गियर में लेके आने वाला टाइम है। तो आप उसके लिए मेहनत करें। तो ये टाइम जब गुरु जब आपके 7th हाउस में आएगा तो वो आपको छठे घर में जो आपने मेहनत करी है अभी इस वक्त, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो धनु लग्न वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 4th हाउस से कनेक्शन बन रहा है, 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है मीन राशि में, वैसे ही राहु मीन राशि में है। तो ये जो वक्री वाला टाइम है ना, वैसे देखा जाए टॉरस में, तो ये बहुत ज्यादा है ना, हो सकता है आपको कुछ फेक इन्वेस्टमेंट करने वाले, फेक फाइनेंशियल आपको सलाह देने वाले लोग भी मिल सकते हैं इस टाइम में, क्योंकि गुरु की राशि में गुरु बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत अलर्ट रखना है, बहुत माइंडफुल रहना है, सात्विक चीजें, पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में बढ़ा देनी है, ताकि आप ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से बच सके। क्योंकि राहु जुपिटर की राशि में ही है और वक्री हो रहा है, तो अपने फाइनेंसिस पे ध्यान रखना है। आपको ऐसे लोग नेगेटिव मिल सकते हैं जो आपको गलत सलाह दे दे। और जिनका धनु लग्न है तो छठे घर में, तो फाइनेंस को लेके डिस्प्यूट हो सकती है, घर को लेके हो सकती है, लोन को लेके हो सकती है। ये सब चीजों पे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉन, मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है वो उनके पंचम भाव से हो रहा है। संतान
आपकी पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मास, आपका इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, आपका मंत्र, आपकी साधनाएँ, आपकी क्रिएटिविटी, आपका इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है 5th हाउस। और यहाँ पे गुरु का गोचर है, तो आप अपने बच्चों को लेकर बहुत सारी प्लानिंग अभी कर रहे होंगे, उनकी एजुकेशन को लेकर। उनकी एजुकेशन को लेके आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे होंगे कि कैसे हम इनके कुछ फाइनेंस या कुछ ऐसे कुछ एसआईपी ले लें, कुछ इनका कुछ लॉन्ग टर्म में बच्चों का कुछ करवा दें जो इनके एजुकेशन के लिए काम आए, हायर एजुकेशन के लिए काम आए, या ऐसे कुछ रिसोर्स क्रिएट कर दें, तब ये बड़े हों या इनके बच्चों के जब एजुकेशन का टाइम आए तो वो रिसोर्सेज हमारे लिए काम आए। इस पे आपकी कुछ प्लानिंग स्ट्रेटजी चल रही होगी। और अभी जब वक्री हो रहा है गुरु 9 तारीख को, तो ये सारी चीज़ों पे आप या तो बहुत ज़्यादा इंटेंसली काम करेंगे, अगर जुपिटर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो वही आपको कुछ गलत सलाह कोई दे दे कि आप इस पे कर रहे थे इन्वेस्ट, नहीं, 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 देखो ये बहुत अच्छा प्लान है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसमें करिए, इसमें ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात है। मंत्र साधनाएँ आपके लिए इस टाइम बेस्ट रेमेडी है। आप बहुत सारा मेडिटेशन करिए, क्योंकि पंचम भाव बहुत ही मतलब धर्म त्रिकोण का भाव है, बहुत ही पॉजिटिव भाव है। और मंत्र करना इस वक़्त जुपिटर की एनर्जी को बढ़ा देगा, सात्विक एनर्जी आप एक्यूमुलेट करेंगे आप। धर्म की किताबें पढ़ना, ऐसे डिस्कोर्सेज़ सुनना, धर्म से रिलेटेड मोटिवेशनल चीज़ें सुनना आपके लिए बेस्ट चीज़ें हैं। स्टेशनरी आप बहुत खरीदिए, ऐसे रिसोर्सेज़ में पैसा इन्वेस्ट करिए जो आपको पॉजिटिविटी दे। बुक्स खरीदिए अच्छी-अच्छी, मंत्रों की बुक्स खरीदिए, आपके लिए बहुत अच्छी है। अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों पर लेकर आइए जो उनको लाइफ में पॉजिटिविटी दे, उनको किताबें पढ़ने की आदत डलवाइए, उनको मंत्र चैंटिंग कोई आप सिखवाइए, कोई भी गुरु का कोई मंत्र इनिशिएट इस टाइम पे आप करवाइए। गुरु वक्री है, जो एनर्जी उनको इस वक़्त मिलेगी वो उनकी लाइफ भी पॉजिटिवली कहीं न कहीं चेंज कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं अपन कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन एक्वेरियस असेंडेंट, इनका जो गोचर है वो गुरु का 4th हाउस से है और वक्री भी वहीं हो रहे हैं। और ये अच्छा है क्योंकि कुंभ लगन वालों के लिए 4th हाउस में शुक्र की राशि है, जो बहुत ही उनका अति मित्र है कुंभ लगन वालों के लिए। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बनना, रिनोवेशन होना, वास्तु की चीज़ें होना, घर के अंदर नई चीज़ें आना, पॉजिटिविटी आना, घर के अंदर मांगलिक कार्य होना, ये सब को इंडिकेट करता है। बहुत पॉजिटिव समय रहेगा कुंभ लगन वालों के लिए, चौथे घर से जिनका गुरु का गोचर हो रहा है। चौथे घर में आके गुरु एग्ज़ॉल्टेड भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी प्रसन्नता, काफ़ी पॉजिटिविटी आपके घर में रहेगी। अब ये फिर से डिपेंड करता है इंडिविजुअल के चार्ट पर। अगर जुपिटर यहाँ पे नेगेटिव है तो इस टाइम पर आपके घर में कोई भी गुरु जैसा फिगर आ रहा है, कोई भी बूढ़े लोग आपके घर में आ रहे हैं, तो स्पेशली उनका ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, उनके खाने-पीने का, उनके सोने का, उनके पीस ऑफ माइंड का आप ध्यान रखिए। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस टाइम पे मिलेगी। और यहाँ पे आप 4th हाउस में हो रहा है तो आप कुछ ये जो वक्री हो रहा है गुरु, तो आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाइए। बहुत ही पॉजिटिव टाइम है ऐसी कथाएँ करवाने का, विष्णु भगवान की पूजा करने का, तुलसी के पेड़ लगाने का, सत्यनारायण की कथाएँ करवाने का, घर में वास्तु करवाने का, जितने मतलब अभी इस टाइम पे फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर, तो आप उसको पूरी तरीके से यूज़ करिए, उसको हार्नेस करिए, क्योंकि आपका मन इस वक़्त घर के अंदर काफ़ी प्रसन्न रहेगा। घर में अच्छे काम होंगे, अच्छी चीज़ों में पैसा खर्च होगा, गेट टुगेदर होगा, ये सारी चीज़ें आपके घर के अंदर होगी। और वक्री चल रहा है तो वही कि अगर पॉजिटिव तो है, नेगेटिव में ये हो सकता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो और एकदम से आपका माइंड बदल जाए और आपको लगे कि नहीं यार अभी छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, और फिर बाद में आपको लगे अरे वो अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई, तो ये भी हो सकता है। चलिए लास्ट असेंडेंट, मीन असेंडेंट, पाइसिस असेंडेंट, इन लोगों के लिए गुरु जो वक्री हो रहे हैं वो उनके तीसरे घर में 3rd हाउस में हो रहे हैं। टॉरस राशि उनके 3rd हाउस में आती है और यहाँ पर लग्न में राहु बैठा हुआ है उनका, तो ट्रैवल्स उनकी बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी यात्राएँ हो रही हैं, धार्मिक यात्राएँ भी हो सकती है। उनके कुछ नेबर्स के साथ में मेजर इवेंट्स, सिबलिंग्स की मैरिजेस, एंगेजमेंट्स, सिबलिंग्स का कुछ नॉलेज,
वरना वो कुछ वास्तु एस्ट्रोलॉजी में उनकी नॉलेज वो लोग सीख कर रहे होंगे। आप कुछ नया इनिशिएशंस कर रहे होंगे, आप कुछ नए फंड इन्वेस्टमेंट के भी कुछ ना कुछ आप चीज़ें सीख रहे होंगे, कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे होंगे, आप रिसोर्सेज़ फाइनेंस के बारे में नई नॉलेज आप एक्वायर कर रहे होंगे, कोई नई स्किल आप सीख रहे हो, कुछ ट्रेडिंग के काम आप सीख रहे हो, शेयर मार्केटिंग के काम आप कुछ सीख रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, नेबर्स के साथ में ये सारी चीज़ें आप बहुत डिस्कस कर रहे हो। ये भी हो सकता है, हो नहीं सकता आप कर ही रहे होंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन गुरु अभी जैसे कि वक्री है, मतलब हो जाएँगे वक्री, तो आप लोगों को वापस से, क्योंकि वक्री होंगे तो ये जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी, मैं कैसे कहूँ आपको कि कुछ ना कुछ पुरानी कोई चीज़ ऐसी आएगी आपके रिलेटिव, सिबलिंग, फ्रेंड्स को लेकर, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा नेगेटिव फ़ील हो कि यहाँ पे मेरे को कुछ गलत गाइड किया जा रहा है या गलत गाइड कर दिया, तो मेरे जो काम होने थे वो ढंग से हो नहीं पाए। जो मेरे को इनिशिएट, क्योंकि थर्ड हाउस इनिशिएशंस का है, तो मेरे को जो चीज़ें इनिशिएट करनी थी, वो टाइम से नहीं हो पाई, वो ढंग से नहीं हो पाई। डॉक्यूमेंट में भी आपका काफ़ी पैसा, रिसोर्सेज़, जानकारी यहाँ पर यूज़ हो सकती है। आप के लिए बहुत अच्छा है कि जितना आप छोटे-छोटे सा ट्रैवल अगर करें, तो ये जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रही है, ये नहीं आएगी, क्योंकि तीसरे घर में गुरु मरण कारक स्थिति में भी माना जाता है। गुरु वहाँ पे जाके अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं ले पाता है, तो इसका बेस्ट रेमेडी यही है कि मेडिटेशन आप डेली करें, छोटी-छोटी ट्रैवलिंग्स करें, मंदिर आप डेली जाना चालू कर दें, क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठ के 9th हाउस को देख रहा है। तो मीन लगन वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी अगर मैं बोलूँ तो मंदिर जाना है। मंदिर जाके मीठी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूट, मतलब वहाँ पे मंदिर में लोगों को खिलाना, पंडित को देना, पैर छू के पैसे देना, क्योंकि टॉरस साइन पैसे, फाइनेंस, फूड, इन सब को दिखाता है। तो मंदिर में जितनी चीज़ें आप ऐसी देंगे, पैसा, फूड, मिठाई, उतना ज़्यादा आपका भाग्य राइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वापस से वक्री है, तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर्मास एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये वो टाइम है जब मतलब देवगुरु बृहस्पति ने भी अपनी पावर्स को वापस से रीगेन किया था नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। तो ये आप लोगों के लिए ऐसा टाइम है। तो आप ट्रैवल करिए, छोटे-छोटे मंदिरों में जाइए, लिस्ट बनाइए, क्योंकि तीसरा घर प्लानिंग, लिस्ट बनाना, लिखना, हर चीज़ को हिसाब से चलाना, तो उसके ऊपर है। तो आप अगर ये चीज़ें करेंगे डेली बेसिस पे, तो थर्ड हाउस भी आपका बहुत पॉजिटिव होगा और उसके सामने आपका 9th हाउस भी काफ़ी पॉजिटिव होगा। चलिए कुछ रेमेडीज़ की मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। जुपिटर वक्री है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वक्री ग्रह जो है वो बहुत डीपर लेवल पे जाके हमको पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी पे काम करने का एक टाइम देता है। जुपिटर एक सात्विक ग्रह है, तो ये टाइम पर जो भी आप धर्म से रिलेटेड अच्छी चीज़ें, पॉज़िटिव चीज़ें जितनी करेंगे, उसका जो, अगर आप 10% करते हैं, तो वो आप 100% आप काउंट कर सकते हैं। तो ये टाइम बहुत पावरफुल है, आप इसको वेस्ट मत करिए। अपनी पावर्स, अपनी पॉज़िटिविटी को बढ़ाने के लिए बेस्ट टाइम है। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।